आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, धरती की अवस्था क्या है, गोल है या चपटी है? दोस्तों, इस वीडियो को हम कुरान और साइंस के हिसाब से आपके सामने पेश करेंगे। कुरानी आयत को हम आपके सामने पेश करेंगे जिनसे आपको पूरा और अच्छी तरीके से पता पड़ जाएगा कि धरती गोल है या चपटी है, या फिर उसका शेप किस तरीके से है जो कुरान के अंदर बताया गया है और साइंस क्या कहती है। आइए दोस्तों, जानते हैं कुरान को इसका मोजज़ा कहिए या फिर चमत्कार कहिए या फिर करामात कहिए, जो भी आप कहने लगें, पर यह बात बिल्कुल सही है कि कुरान एक आसमानी किताब है और इसके अंदर हर बात हक लिखी हुई है, कोई भी एक बात झूठ नहीं है। आइए दोस्तों, जानते हैं। पुराने ज़माने में लोग यह जानते थे कि ज़मीन चपटी है। यही कारण था कि सदियों तक मनुष्य, जो इंसान था, केवल सिर्फ आसपास के इलाकों में ही यात्रा करता था। अगर दूर जाता था तो उसे डर लगता था कि कहीं वह ज़मीन के किनारों से किसी नीची खाई में न गिर पड़े। सर फ्रांस डेरिक वह पहला व्यक्ति था जिसने 1597 ईस्वी में धरती के गिर्द समुद्र मार्ग से चक्कर लगाया और व्यवहारिक रूप से यह सिद्ध किया कि ज़मीन गोल है, वृत्ताकार है। यह बिंदु दिमाग में रखते हुए ज़रा हम आपको यह कुरानी आयत बताने वाले हैं। दोस्तों, इनको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। कुरानी आयत सूरह 31 आयत 29। अलम तरानल्लाह युलिकुल लैला फिन नहारे व युलिकुन नहारा फिल लैल। क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह रात को दिन में पिरोता हुआ ले आता है और दिन को रात में। दोस्तों, यहाँ स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है अल्लाह ताला ने क्रमवार रात के दिन में ढलने और दिन के रात में ढलने, परिवर्तित होने की चर्चा की है। यह केवल तभी संभव हो सकता है जब धरती की संरचना गोल हो, यानी वृत्ताकार हो। अगर धरती चपटी होती तो दिन का रात में या फिर रात का दिन में बदलना बिल्कुल अचानक होता। अगर चपटी होती तो दोस्तों, हम आपको एक और कुरान की आयत बताने वाले हैं जिसमें धरती की गोल बनावट की ओर इशारा किया गया है। कुरान की यह आयत सूरह 39 आयत नंबर 5। उसने आसमानों और ज़मीन को बरहक यथार्थ रूप से उत्पन्न किया है, वही दिन और रात पर दिन को लपेटता है। यहाँ प्रयोग किए गए अरबी शब्द कंवर का अर्थ है कि किसी एक वस्तु को दूसरे पर लपेटना या अवलेप करना, या एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर चक्कर देना। यानी आप किसी एक बॉल पर उसके ऊपर तार बांधते हैं तो वो अवलेप करते हैं, यानी उसको तार की तरह चक्कर देना या बांधना। दिन और रात को एक दूसरे पर लपेटना या एक दूसरे पर चक्कर देना तभी संभव है जब ज़मीन की बनावट गोल हो। दोस्तों, ज़मीन किसी गेंद की भांति बिल्कुल ही गोल नहीं, बल्कि नारंगी की तरह जियोस्फेरिकल है, यानी ध्रुव पोल्स पर से थोड़ी सी चपटी है। दोस्तों, कुरान की इन आयत को देखकर आपको बिल्कुल पता पड़ जाएगा कि धरती गोल है या चपटी है, या फिर उसका गोल है तो फिर उसका शेप कैसा है। कुरान की सूरह नंबर 79 आयत नंबर 30। वल अर्दा बादा ज़ालिका दहाहा, और फिर ज़मीन को उसने बिछाया। यहाँ अरबी शब्द दहाहा प्रयुक्त है, जिसका अर्थ है शुतुरमुर्ग के अंडे के रूप में धरती की वृत्ताकार बनावट की उपमा ही हो सकता है। इस प्रकार यह प्रमाणित हुआ कि पवित्र कुरान में ज़मीन की बनावट की सटीक परिभाषा बता दी गई है कि जो ज़मीन की बनावट है, जो अर्थ की बनावट है, वह शुतुरमुर्ग के अंडे की तरह है, जिसका अरबी में शब्द होता है दहाहा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कुरान एंड साइंस से कि धरती की बनावट गोल है या चपटी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करना, और दोस्तों, इस कुरान की इन आयतों को और कुरान की इस बात को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और आगे दूसरे लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ। हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि आप इस्लाम को आगे फैलाएँ। दोस्तों, हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं। दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।